नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में तुलसी के पौधे की विंटर में कैसे देखभाल करें इस पर बात करेंगे। विंटर सीजन में होता क्या है कि तुलसी की पत्तियां छोटी छोटी निकल कर आती हैं, यानी पत्तियों का साइज डिक्रीज हो जाता है और वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका रहता। पत्ते पीले पड़कर तेज़ी से झड़ने भी लगते हैं और समस्या जो है वो यहीं तक नहीं रुकती है। इसके बाद टहनियों में डायबैक भी स्टार्ट हो जाता है। तब फिर तुलसी के पौधे को बचा पाना ही काफ़ी कठिन हो जाता है। तो ये सब समस्याएं ठंड के दिनों में तुलसी के पौधे में क्यों आती हैं, इससे तुलसी के पौधे को बचाने के लिए हमें कौन कौन से ज़रूरी प्रोसेस करने चाहिए, वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। पूरी कंप्लीट केयर मतलब तुलसी के पौधे की विंटर में कैसे देखभाल करें कि ये सारी समस्याएं हमें देखने को ना मिले, इस पर बात करेंगे। क्योंकि किसी भी प्लांट को हर समय खाद न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसके अलावा भी कुछ ज़रूरी देखभाल चाहिए होती है और यही तुलसी के पौधे के साथ भी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है तुलसी के पौधे की मंजरी को रिमूव करना। मंजरी यानी तुलसी के पौधे में जो फ्लावर्स आते हैं उसे हम मंजरी कहते हैं। ठंड के दिनों में तुलसी के पौधे में पत्तियाँ कम और मंजरी ज़्यादा आती है और मंजरी को रिमूव न करने की वजह से तुलसी की एनर्जी भी ज़ाया होती रहती है, क्योंकि सीड्स के निर्माण में पौधे की काफ़ी एनर्जी लगती है। इस वजह से आप देखेंगे कि मंजरी यानी फूल आने के बाद पौधे की चमक पहले जैसी नहीं रहती है, जैसा कि मंजरी आने के पहले रहती है। आप इन दोनों पिक को देखकर समझ सकते हैं। अगर आप मंजरी आने के बाद उसमें सीड्स बनने से पहले ही उसे आप रिमूव कर देते हैं तो तुलसी के पौधे की लाइफ बढ़ जाएगी और तुलसी की ग्रोथ भी ठंड में होती रहेगी। इसके लिए इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद सेकंड प्रोसेस में स्टेम के आसपास झड़ी हुई पत्तियों को रिमूव करके मिट्टी की हल्की गुड़ाई करेंगे, जिससे मिट्टी की टॉप लेयर में एयर का फ्लो बेहतर बना रहे, यानी पानी भी नहीं रुकेगा। जैसा कि टॉप लेयर की मिट्टी के टफ होने पर वाटरिंग करने पर वो लंबे समय तक रुका रहता है। ठंड के दिनों में पत्तियों का झड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह ठंड की वजह से होता है जब ओस गिरने लगती है। इससे पत्तियां झड़कर स्टेम के आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। इससे तने को और जड़ों को दोनों को कुछ हद तक ठंड से बचाव हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ काम कर लेते हैं तो इससे तनों और जड़ों को ठंड से और भी बेहतर तरीके से हम बचा पाएंगे और ठंड में भी तुलसी की ग्रोथ होती रहेगी। हालांकि दूसरे मौसम की अपेक्षा कम होगी, फिर भी होगी ज़रूर। इसके लिए मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो उसकी एक लेयर ऊपर फैला देनी है। अगर आपने काफ़ी दिनों से मतलब 1.5-2 महीनों से तुलसी के पौधे में कोई भी खाद नहीं डाला है तो आप थोड़ी बहुत एक आध मुट्ठी के लगभग डालकर मिट्टी में मिला दें या खाद डालकर गुड़ाई करें, वो स्वतः ही मिल जाएगी। नहीं तो आपको सिर्फ एक लेयर लगानी है, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने महीने भर पहले ही इसमें गोबर की खाद डाली हुई थी। अगर आपके पास गोबर की खाद बारीक ना होकर ढेलेदार हो तो वो और भी बेहतर रहेगा। उसकी ही परत आप लगाइए। इससे पौधे को धीरे धीरे ज़रूरी पोषक भी मिलता रहेगा और तनों की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि गोबर की खाद में काफ़ी गर्मी होती है। इससे ठंड में यह बेहतर काम करेगा। नहीं तो आप जैसी भी खाद डालें, लेकिन ध्यान रहे पत्तियों वगैरह की आप मल्चिंग ज़रूर करें। इसके अलावा जो तीसरा ज़रूरी काम है वो है पत्तियों की सफाई। धूप निकलने के बाद आप पत्तियों में सादी पानी का स्प्रे ज़रूर करें, जो एकदम से ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी हो, और ये प्रोसेस धूप निकलने के बाद ही आपको करनी है। इसे आप एटलीस्ट हफ्ता में 2 बार तक ज़रूर करें। पत्तियों में डस्ट जमा होने ना दें। इससे आप देखेंगे कि पौधे में एक अलग ही चमक आपको दिखेगी। पौधे भी खुश रहेंगे, सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे पत्तियों से ही सांस लेते हैं। इसलिए आप समय समय पर पत्तियों की सफाई ज़रूर करते रहें। इसके बाद चौथा और लास्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको तुलसी के पौधे को ओस की बूंदों से बचाना है। यह जो है सबसे ज़रूरी काम है। इसी वजह से पत्तियां पीली पड़कर झड़ती हैं और जो नई पत्तियां निकल कर आती हैं वो भी काफ़ी छोटी होती हैं और डाई बैक भी हमें देखने को मिलता है। और ये सब होता है रात को गिरने वाली ओस की बूंदों की वजह से। अगर आपने मेरी तरह तुलसी के पौधे को आंगन के चबूतरों में लगा रखा है तो इस तरह से खूंटा गाड़कर ऊपर मचान जैसी बनाने के बाद कपड़े वगैरह से ढककर तुलसी के पौधे को ओस की बूंदों से बचा सकते हैं।
ढकने के लिए आप ग्रीन नेट का टुकड़ा या कोई भी साफ कपड़ा ले सकते हैं। उसे आपको रोज़ सूरज ढलने के बाद ऊपर से कवर कर देना है और सुबह सूरज निकलने पर उसे आपको हटा देना है। और यह काम पूरे ठंड भर आपको रोज़ करना है। यह काफ़ी आसान प्रोसेस है। आपको ग्रीन नेट या कपड़ा जो भी आप लेते हैं उसे आपको बांधकर फिक्स नहीं करना है। आपको रोज़ उसे कवर करना है और मॉर्निंग में सूरज निकलने के बाद आपको उसे हटा देना है। दोस्तों, अगर आपने तुलसी के पौधे को गमले में लगा रखा है तो उसे आप ग्रीन नेट के नीचे किनारे पर रखें, जिससे ओस की बूंदों से भी रक्षा होती रहेगी और धूप भी उसे एक टाइम का पूरा मिल जाएगा। या आप उसे मैनुअली भी इधर से उधर, मतलब आपको जहाँ भी लगे, जहाँ भी आप उसे रखते हैं वहाँ ओस की बूंदें नहीं आनी चाहिए, ऐसी जगह पर आप उसे प्लेस कर सकते हैं। आपको जैसा भी करने में आसान लगे वो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन तुलसी के पौधे को ओस की बूंदों से ज़रूर बचा कर रखें। और मल्चिंग करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, जैसा कि मैंने भी इसमें पत्तियों की मल्चिंग की हुई है। और यह जो भी केयर देखभाल मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है वो घर आंगन के चबूतरे में लगे तुलसी के लिए, या गमले में, या डायरेक्ट ज़मीन में आप कहीं भी उसे लगा रखा है, इन सभी के लिए है। जिस किसी में भी आपने तुलसी के पौधे को लगा रखा है, सेम इसी तरह से आपको विंटर भर उसकी देखभाल करनी है। यह वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।